सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। तो इसमें हमको कुछ बड़ा बड़ा चीज हमको नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे डेफिनेशंस पढ़ने हैं और ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है। ठीक है। तो डेफिनेशंस हमको बेसिकली कौन कौन से देखने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहला लाइन कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। सिर्फ इतना लिखा, 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है। फिर आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, और यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम। इस चैप्टर में बेसिकली जितने ब्लॉक डायग्राम्स है वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आगे थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपका हो गया 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। ठीक है। अब देखो नाम से हमको यहां पता चलता है पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल जगह में हम लोग चीज कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे टीवी वगैरह में होता है। ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर ए लिंक बिटवीन सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? टेलीफोन। ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? इन ब्रॉडकास्ट मोड देयर इज a large number of receivers corresponding to a single transmitter। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? रेडियो एंड टेलीविजन। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। सबसे पहला हो गया ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ए ट्रांसड्यूसर? 1 मार्क्स के आएगा। देखो इस चैप्टर से सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क्स के वो प्रैक्टिस करना है। तो ट्रांसड्यूसर क्या हो गया? एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ए ट्रांसड्यूसर। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या कर सकता है, वो मतलब प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर, इनको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। तो किसी भी चीज, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हो गया ट्रांसड्यूसर। ठीक है। फिर आ गया सिग्नल। सिग्नल क्या है? व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल हो गया इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड ए सिग्नल। ठीक है। मतलब आपका जो वॉइस है, अब वॉइस तो यहां से दिल्ली जाएगा नहीं, तो उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल पल्स है उसी को सिग्नल बोलते हैं। सिग्नल कितने तरह के होते हैं? सिग्नल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है। एनालॉग में क्या होता है? एनालॉग में कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है। और डिजिटल क्या हो गया? डिजिटल्स जैसे उसमें 0 and 1 ही होता है, तो उसमें डिस्क्रीट वैल्यू होता है। तो डिजिटल सिग्नल्स are those which can take only discrete stepwise values। ठीक है। discrete stepwise values। उसके बाद यहाँ पे देखो इस चैप्टर में कभी कभी ना कुछ टर्म्स के फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर बीसीडी पूछ लिया, ठीक है, तो बीसीडी का मतलब क्या हो गया? बाइनरी कोडेड डेसिबल। ठीक है। और एस्की पूछ लिया, एस्की, ASCII, तो वो क्या हो गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। उसके बाद आ गया नॉइज। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है नॉइज मतलब अनवांटेड चीज है। ठीक है। तो नॉइज क्या हो गया? नॉइज रिफर्स टू अनवांटेड सिग्नल्स दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल्स। ठीक है। तो इतना अगर टेक्निकल नहीं भी लिखा तो नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल, जो अनवांटेड सिग्नल है उसको नॉइज बोलते हैं। ठीक है। फिर आ गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर इज अ प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज। ठीक है। इनकमिंग मैसेज so as to make it suitable for transmission। ठीक है। so as to make it suitable for transmission, मतलब ट्रांसमीटर का मेन काम क्या होता है? वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है। रिसीवर का काम क्या होता है? रिसीव करता है। तो रिसीव कैसे करेगा? नेक्स्ट हो गया रिसीवर। रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल्स एट चैनल आउटपुट। ठीक है। चैनल आउटपुट। फिर आगे हम लोग एटेन्युएशन। फिर आ गया एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या हो गया? एटेन्यूएशन मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल while propagating through a medium। ठीक है। while propagating through a medium is known as attenuation। ठीक है। लॉस ऑफ सिग्नल। फिर आ गए हम लोग एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन का डेफिनेशन यहां से नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी उसका एम्प्लीफिकेशन का डेफिनेशन फिर से आने वाला है, बट ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड एम्पलीफायर। ठीक है। मतलब एम्पलीफिकेशन का काम क्या है? वो एम्पलीट्यूड, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है।
ठीक है। फिर आ गए हम लोग रेंज, ठीक है। रेंज क्या हो गया, जैसे प्रोजेक्टाइल में रेंज था, कितनी दूर तक प्रोजेक्टाइल जाता है, तो यहाँ पे वही है, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, मतलब सिग्नल कितनी दूर तक जा सकता है। फिर आ गए हम लोग बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हो गया, बैंडविड्थ रिफर्स टू फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय ए सिग्नल, ठीक है। वो जो रेडियो में बोलते हैं ना, इतने मेगाहर्ट्ज से इतने मेगाहर्ट्ज, ये चैनल जो है इससे इतने मेगाहर्ट्ज से इतने मेगाहर्ट्ज तक है, 5 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज एक पर्टिकुलर चैनल, तो वो उसका बैंडविड्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है, वो उसको कैरी करता है, विच एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। सिमिलरली आपका डीमॉड्यूलेशन का डेफिनेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर वेव, ठीक है। सिर्फ इतना अभी लिख देंगे तो काफी है, ठीक है। और या फिर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, दिस इज द रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। फिर हो गया रिपीटर, ठीक है। रिपीटर क्या है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, रिपीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ठीक है। उसका यूज क्या होता है, रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, उसमें नहीं देखने से भी होगा मेरे ख्याल से, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, उसमें आप ये जो चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट को अगर आप थोड़ा देख लें, क्योंकि अगर पूछ लिया कि टेलीविजन किस फ्रीक्वेंसी में, टेलीविजन में वीएचएफ किस फ्रीक्वेंसी में काम करता है, सेलुलर रेडियो, मोबाइल रेडियो कौन से फ्रीक्वेंसी में काम करता है, ठीक है। चांस कम है पूछने का, बट फिर भी अगर आपको 70 मार्क्स एम कर रहे हैं तो आपको तो सब पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव नाम से पता चल रहा है, जो ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। टावर्स जो होता है वो टावर्स, एक टावर से दूसरे टावर में ट्रैवल करता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन स्टैंडर्ड एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट, ठीक है, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है एएम चैनल्स, ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एज ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। सो the mode of propagation is called surface wave propagation. Ground wave को surface wave भी बोलते हैं, ठीक है। And wave glides over the surface of earth, ठीक है, wave glides over the surface of earth. तो ground wave is a wave which glides over the surface of earth. उतना से भी काफी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्काई वेव, ऑब्वियसली स्काई वेव क्या होगा, जो स्काई से ट्रेवल करता है, मगर स्पेस से नहीं, स्काई से, ठीक है। सो ये किस रेंज में होता है, 30 to 40 मेगाहर्ट्ज में होता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन can be achieved by ionospheric reflection of radio waves, ठीक है। This mode of propagation is called skywave propagation, ठीक है, skywave propagation and used by short wave broadcast services, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया होगा कि देखिए कुछ ये जो रेज है ना, ये आपका रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। आयनोस्फेयर इसको रिफ्लेक्ट करके ग्राउंड में भेज रहा है, तो ये सिग्नल यहां से ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। बट कुछ सिग्नल्स है जो आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो सीधा ऊपर चला रहा है, ठीक है। वो कौन से सिग्नल्स है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 30 मेगाहर्ट्ज पेनिट्रेट द आयनोस्फेयर एंड एस्केप, मतलब अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होगा तो वो आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर हो गया स्पेस वेव, ठीक है। अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्पेस वेव। तो स्पेस वेव में क्या होता है, ठीक है, इस स्पेस वेव ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना, ठीक है। स्पेस वेव आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक टावर यहाँ पे है और एक टावर यहाँ पे है, तो ये टावर यहां से सिग्नल डायरेक्ट यहाँ पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो उसका रेंज कितना होगा, उसका रेंज का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। सो देयर आर 3 रीजंस। पहला रीजन हो गया कि अगर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो एंटीना बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप एग्जांपल दिया हुआ कि 15 किलोमीटर, इतना बड़ा तो एंटीना हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एंटीना के साइज को एक ऑप्टिमम साइज में रखने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। फिर दूसरा हो गया कि इफेक्टिव पावर,
तो ये जो यार पावर लॉस होता है उसकी वजह से भी हम लोग मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड रीजन हो गया मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, ठीक है। मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल, इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। फिर आपका ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, मॉड्यूलेशन मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका रेशियो एम बाई ए सी, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हमेशा हमको किससे लेस देन इक्वल टू 1 लिखना है। म्यू इज केप्ट लेस देन इक्वल टू 1, क्यों? टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, ठीक है। डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रखना होता है, ठीक है। फिर आपका और एक ब्लॉक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल मॉड्यूलेटर, ठीक है। फिर यहां पे हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम एकदम मस्ट है। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर, ठीक है। और यहां पे हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिटेक्टर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। सो ये ब्लॉक डायग्राम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इस चैप्टर में ब्लॉक डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस आपको पढ़ना है और ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ठीक है।